आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस समय हम भादरा के डुंगराना गांव में मौजूद हैं, जहां पर बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और जिसका नेतृत्व युवा नेता बजरंग सहारण कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार कुलदीप, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर बताइए किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है? कुलदीप जी, इसके अंदर मुख्य रूप से जो 2020 का जो बकाया बीमा क्लेम है, यानी कि पिछले करीबन 2 साल से मांग उठ रही है और उसके बाद 4 बार किसानों का प्रीमियम भी कट चुका है। किसानों ने कई बार इस चीज़ के लिए चाहे एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है, फिर मर्सीसर में चक्का जाम किया है, परंतु अभी भी करीबन 3-4 हज़ार किसानों के खातों में क्लेम नहीं आया। अब उसके बाद में 2021 का जो क्लेम है, 21 का क्लेम करीबन अपना जितनी भी पॉलिसियाँ 65,000 की करीबन जो पॉलिसियाँ हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की, यानी कि भादरा तहसील की जो 49 पंचायतें हैं, अलावा जो 7 पंचायतें और आ गया अपने भादरा अलावा ये नौराली जो परिसी में नापा कहते हैं, पूरे क्षेत्र को फसल बीमा क्लेम बकाया है। और सिर्फ उरौर ही नहीं, चाहे वो भादरा है चाहे नौर, यानी कि पूरे जिले को बकाया है। तो ये मान के चल सकते हैं कि ये जिले स्तर की लड़ाई है। शुरुआत ये जरूर डुंगराना से हुई है, परंतु ये एक पूरे जिले स्तर की और पूरे राजस्थान राज्य की एक लड़ाई है कि जी इतना डिले किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा कुलदीप जी, जो शासन में जो लोग बैठे हैं, आसपास के तमाम जितने भी विधायकगण हैं, कृषि अधिकारी हैं और फसल बीमा कंपनी जो है, ये इन सब की आपस की गाणामाणी मान लो से आगे एक बहुत बड़ा गबन करने की इनकी साजिश है। और ये पैसा गबन करने के लिए इसको डिले पर डिले करते जा रहे हैं कि थोड़े दिन बाद चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, सरकारें चाहे यथावत यही सरकार रिपीट करे या नई सरकार पर बने, परंतु ये कार्यकारिणी भंग हो जाएगी। तो ये डिले करने का और ये सोची समझी साजिश के तहत किसानों के साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। 2020 रबी फसल बीमा क्लेम को लेकर के आपने मर्सीसर में जो धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद कुछ किसानों का आया। ऐसे कितने किसान और बचे हुए हैं जो अभी भी रबी 2020 का फसल बीमा बकाया है? कुलदीप जी, क्या हुआ था जब हमने मर्सीसर के अंदर धरना प्रदर्शन किया था, उस समय पे हमारे पास पुख्ता एक रिपोर्ट आई थी। मैं आपको वो कागज दिखाना चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी। उस रिपोर्ट के अंदर करीबन 5,000 किसान ऐसे थे जिन किसानों का फसल बीमा क्लेम रोक दिया गया था। 5,000 फसल बीमा पॉलिसी को क्लियर कर। इस चिट्ठी के ये कृषि विभाग की चिट्ठी है। इस चिट्ठी के रिप्लाई के अंदर बीमा कंपनी बोलती है कि जी हमने 5,000 पॉलिसियां तो रिजेक्ट कर दी। तो पिछली जो हमने लड़ाई लड़ी उसके अंदर 5,000 पॉलिसियों में वेरीफाई होने के बाद में करीबन 3,900 किसानों के खातों में पैसे आए, जो हमें 45 दिन का टाइम दिया था। अब इसके अंदर एक और चीज लिखी गई थी कि इसके अलावा 8 से 10,000 और पॉलिसियां जिसमें गड़बड़ी आ रही है, परंतु अब भी वो करीबन 3200-3300 पॉलिसियां और वेरीफाई हुई हैं। तो बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से, चाहे वो डुंगराना हो, चाहे वो बासड़ा हो और बाकी भी जो अन्य सोसाइटियां हैं, उनकी तरफ से वो चीजें वेरीफाई हो गई है। अब बीमा क्लेम जो है, बीमा क्लेम जब बैंक ने बोल दिया, सोसाइटी ने बोल दिया, उसके बाद में अभी तक इतना डिले होना कहीं ना कहीं मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट दिखा रहा है कि जी जो शासन में जो बैठे लोग हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, ये सब लोग एक सोची समझी साजिश के तहत ये गबन करना चाह रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो इसी गबन के खिलाफ लड़ाई है कि जी किसानों का जो पैसा वो किसानों को दो, ना कि इन नेताओं की जेब में जाए। नहीं सर, आपने प्रशासन से भी बात करी थी, कलेक्टर महोदय से भी मिले थे रबी 2020 फसल बीमा क्लेम को लेकर, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखो जी, वो कह रहे नहीं, एक सीधी सी बात की जी हम उसके अंदर लगे हुए हैं। अब जो गांव को जो परिवार को जो धनी हुआ है, अगर हम भादरा लपेटे पे लपेटे, 21 जुलाई को एक पोस्ट आती है कि जी 10 दिन में आपका बीमा आ जाएगा। ये भादरा विधायक जी की एक पोस्ट है कि जी 10 दिन में। अब जुलाई चलेगी, अगस्त चलेगी, सितंबर चलेगी, तो आसपास ना वो पेट कौन भरे, जितने लोग खाते हैं वो मैसेज टुड़क नए बात जाए कुलदीप जी। अगां जी थारो पीसो आ गयो है कि जो प्रीमियम कटायो क्यों आ किसाना कहीं कर्जो ले रखियो बेचारे, कहीं ढूंढिया गलना है, क्या ट्रैक्टर आएंगे छोटी छोटी और बाकी जो दोपहिया वाहन आएंगे किस्ता बाउंस होने लग रही है, बैंक आड़ा किस्ता खाता घर चक्कर मारने लग रहे हैं। तो वाकई में किसान वर्ग परेशान है। तो आरे के ऊपर घना छोरी आवे देने खातर 1100 रुपया गोज में कौन, ठीक है, राम बरसन कौन लाग रही हो। इस क्षेत्र के अंदर पिछली बार भी अपना अगर आपा देखा तो मूंग पूरा खराब हो गया, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। इस बार भी राम बरसों को नहीं, लास्ट के मतलब 10-15 आंगड़ जे गिड़ दे यार तो नहीं होगी किसान का कि 2 आना इनकम हो जाए, तो शायद राम बरस जाए तो किसान बीमे पर डिपेंड भी कौन रहे। परंतु एक झूठी एक वो चलाएगी कि हाँ जी नहर ले आऊंगा पीने पानी है को नहीं हो रहा। तो एक ये सोची समझी मान लो से अगर लोगों को सिर्फ बरगल लाने का और सिर्फ अपना
जेब भरने का काम किया जा रहा है। नहीं सर, बताइए 2021 खरीफ का जो बीमा फसल जो बकाया है वो काफ़ी देर हो चुकी है, उस बीमे में भी। अब केंद्र और राज्य में ये अरोड़ा अटका हुआ है कि सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के बीच में। आप इस चीज़ में किसको दोषी मानते हैं? देखो जी, आप अगर शिकायत करांगा तो आप वही लोगों शिकायत करांगा जिन लोगों को हमने विधानसभा तक भेजा है। मैं आपके दर्शकों को एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ। 21 जून की एक जो मीटिंग है, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि जी जिला हनुमानगढ़ में फसल डेटा हेतु माल नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर से रिपोर्ट ली गई है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो नेशनल एक एजेंसी है उससे रिपोर्ट ले रही है। 24 मार्च 2022 को माल नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर को और उसके डायरेक्टर को, और उसके अंदर ये मांग की जाती है कि जी आप हमें ये बताइए, हम अगर सैटेलाइट के बिहाफ पर अगर किसानों का पैसा रिलीज करेंगे तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से गलती नहीं हो रही है, ये गलती हो रही है तो जितने जो छोटे प्रतिनिधि, मैं कहूँगा छोटे, यानी कि एक विधायक स्तर का जिनसे मिलकर एक सरकार बनती है, तो ये जितने प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं या फिर जो सरकार के जो नुमाइंदे, मैं कहूँगा जो सरकार के नुमाइंदे हैं, ये इस पैसे का गमन करना चाह रहे हैं बीमा कंपनी के साथ मिलकर। तो हमारी लड़ाई इन नुमाइंदों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अधिकारियों के खिलाफ है, और हमारी लड़ाई है वो बीमा कंपनी के खिलाफ है। सर बताइए 2022 में अब जो खरीफ की फसल है बारिश के कारण बिल्कुल तहस महस नष्ट हो चुकी है, ऐसे में क्रॉप कटिंग हो रही है। आपने अधिकारियों का जायजा लिया या किसानों के बीच कर जाकर ये समस्या को आपने अवगत करवाया? क्रॉप कटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक ज्ञापन की कॉपी दिखाता हूँ जो हमने बहुत पहले एक ज्ञापन हमने दिया था रामगढ़ उप तहसील है कि जी जो क्रॉप कटिंग है वो ढंग से की जाए। आज शेड़ा पंचायत के अंदर जो फसल है वो तमाम पूरे सभी किसानों की फसल खराब हो रखी है, परंतु एक ऐसे खेत को सेंटर बना के, एक ऐसे खेत को पॉइंट बना के और एक फ्रॉड किया जा रहा है किसानों के साथ में। क्यों? जिस खेत के अंदर फसल ठीक है नहीं, वठों आंकड़ा ले लिया, वठों लोग आपका फसल का जो पैमाना है, इन्होंने वो पैमाना अपना कंप्लीट कर लिया। एक कमेटी बना के हमारी यही मांग रहेगी शासन से और प्रशासन के लोगों से कि जब विभाग के लोग, बीमा कंपनी के लोग या फिर जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये जो करापण पटवारी जावे, ठीक है, ये लोग पहले ही एक ट्रांसपेरेंसी रखें, एक पारदर्शिता रखें कि जी आने वाले 3 दिन बाद में, बोले मान के चलो उदाहरण कीजिए हम डुंगराना में अगर फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं, डुंगराना में हम क्रॉप कटिंग करने जा रहे हैं, उस समय पे गांव के लोगों को पता हो, गांव के चुने हुए जो लोग हैं, कमेटी के जो लोग हैं, ये लोग देखें उस पॉइंट पे जाके कि हाँ जी कहीं किसान की जेब पर डाको तो कौन पड़ने लग रहे हो। तो ये डे 1 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और इसके लिए बाकायदा रामगढ़ उप तहसील में हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ। नहीं सर, आज आपका डुंगराना में धरना है, कब तक ये धरना चलेगा और आगामी जो रणनीति है वो आपकी क्या रहेगी? जी, अगर डुंगराना में ये अनिश्चितकालीन धरना है कुलदीप जी, और ये धरना जब तक चलेगा कि जब तक किसानों के खाते में बीमा क्लेम ना जाए, और आगामी रणनीति ये तमाम किसान साथी मिलकर बनाएंगे। मेरा एकले बनाया तो होगा को नहीं, किसान साथी जान जो एक्चुअल में जो क्या करें नहीं, एंड कस्टमर जो मान लियो, ठीक है, फाइनल इन लोगों के साथ में जो घपला हुआ है, तमाम किसान साथी हर गांव के चुने हुए जो लोग हैं, ये मिलके एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा। आगे हम इसको पड़ाव में बदलें, आगे हम इसको एसडीएम कार्यालय का घेराव करें, आगे चाहे हम कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करें, गुरजी बैठे हैं, मायत बैठे हैं और तमाम ओम जी बैठे हैं, सारा डुंगरानों भी काफी, मतलब हर जगह जो किसान है ये सारा मिल गया चीज डिसाइड करेंगे कि हमारा आगे का रुख क्या होगा। नहीं सर, बीमा क्लेम में तो देरी है ही, साथ साथ में किसान लिम्पी स्किन बीमारी से किसानों की एक भुजा और कटी जा रही है, तो आपकी सरकार से कोई इल्तजा रहेगी कि उसका भी उचित क्लेम मिलना चाहिए? जी, एलएसडी के अंदर जितने भी किसान, जो लोग, बहुत से किसान तो ऐसे हैं जो आपका दाना तो उनको लग रहा है, परंतु घर 1 या 2 पशु रखे, गाय वगैरह जो रखे, आपको जीवन यापन करने लग रहे हैं। अपना जीवन यापन किस तरीके से, डायरी में दूध दे दिया फिर कुछ और। अब क्या हुआ, 40-40, 50-50 हजार की जो गाय है, 60-60 हजार की गाय है, आप बीमारी ले बैठी, गौ माता के ऊपर बड़ो संकट आ रही है। हमारी यही मांग रहेगी कि जिस किसान के घर से कोई भी पशुधन अगर गया है, उस किसान को एटलीस्ट 25 से 30 हजार रुपए राजस्थान सरकार उन किसानों को दे जिसके घर से कोई गौ माता गई है और जिसके रोजी रोटी बच जाएंगे, पेट के ऊपर लात लगी है। तो 25 से 30 हजार रुपए की हमारी मांग रहेगी कि जो ऐसे पशुपालक हैं, जो जमींदार हैं, जो किसान है, जहाँ घर गौ माता मरी है, कि एटलीस्ट ये फाइनेंशियली हेल्प इनकी हो। जी,
सर बताइए कि आगामी आपकी क्या नीतियां रहेंगी और आगे आपके कहाँ धरना प्रदर्शन रहेंगे बीमा क्लेम को लेकर, या फिर सरकार आपकी बात लिम्पिडी स्किन बीमारी में नहीं मानती है क्लेम के लिए, तो आप कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे? देखो अभी इस चीज के लिए जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले जरूरी है अपना कुलदीप जी, भादरा के अंदर जो ऐसी गौ माता जो बीमार है, सबसे पहले उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। जी जी। अगर आप देखो विवेकानंद कॉलेज के पास में हमारी टीम पूरा एक बाड़ा बना के, चाहे उसके अंदर राजेंद्र भाई है, चाहे उसके अंदर हर्ष है, बाकी अगर आपने कल भी देखा होगा जयवीर जी हैं, हमारी पूरी टीम तमाम इन गौ माताओं की सेवा करने में लगी है। और मैं पूरी तहसील को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, करीबन 1000 गौ माता है जो ठीक करके मैं बाढ़ों आपको वापिस भेजी। तो सबसे पहले तो जो क्योर है क्योर बीमारी का मान लाग रहा, चाहे उनकी गोली है, चाहे उनकी दवाई है, चाहे वैक्सीनेशन वगैरह है। अब आगे का जो स्टेप होगा, जितना भी अपना गौ सेवक है, जितना भी और साथी हैं जो बेटा सेवा देने लाग रहे हैं और जिसका किसान घराऊं गौ माता गई एक डेटा कलेक्ट करके इनकी मांग बिल्कुल पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और कम से कम देखो 50-60 हज़ार रुपया चलो मान सका सरकार कौन देश का, परंतु 25-30 हज़ार रुपये तो देखो सरकार देश का, जय घराऊं पशु गई है, जय घरा गौ माता गई है। प्लस सिर्फ यही नहीं, अब जब बात आई कि पशुधन की, तो मुंसरी का जो रेवड़ है, मुंसरी का पूरा 5 जो या मान के चलो कि जो पाड़ी है रेवड़ का, वो डकैती हुई है, करीबन 150 बेटा गई, उसके अंदर से 60 से 62 बेडे ही रिकवर हुई हैं। जो रेवड़ का पाड़ी है आंगा कम 12-15 लाख रुपया को तुरंत नुकसान है। हमारी यही मांग रहेगी, चाहे आप 20 से 25 हज़ार की एक बेड है वो ना दो, परंतु एटलीस्ट 10 हज़ार रुपया तो एक बेड के पीछे दो। तो करीबन 70-80-75 बेटा अभी भी जो गायब है, उनको हमारी यानी कि मौजूदा शासन के लोगों से, प्रशासन से, सरकार से मांग रहोगी प्रति एक पशुधन 10,000 रुपये ये जो रेवड़ का पाड़ी है आन दी जाए। और ऐसे लोग जो शाइडी देने लग रहे हैं, क्यों अभी तक सिर्फ एक पूरी तहसील में एक चर्चा चलने लग रही है क्या जी, बोलिया भादरा प्रशासन जो है, नूर प्रशासन ने बोलिया उन्होंने भेड़ चोरों को पकड़ लिया। भेड़ चोर से पकड़ो से ना पकड़ो, देखो गरीब किसान है वो के लेनो है। आन तो आपकी भेड़ मतलब है, आन मतलब आपकी बकरियां, आन मतलब आपका जो छोटा छोटा बेचारा आंगा जो मेमना जो कह दिया करे मेमना ले गया, अभी तक उनकी तो रिकवरी हुई नहीं है। एक झूठी वाहवाही बटोरी जा रही है पूरी तहसील के माँ। और ये जो 5 जगह पाड़िया आगे सुननियों कोई को नहीं है तहसील में, तो हमारी ये भी मांग रहेगी सरकार से कि प्रति भेड़ 10,000 रुपये इन गरीब रेवड़ के पाड़ियों को दिया जाए। सर मैं एक सवाल आपको हट करके पूछता हूँ, जो क्षेत्र में नशा जो बढ़ रहा है अपने क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा के जरिए से, आप किसको दोषी मानते हैं और युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो युवाओं को मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने जो बोला नशा, सबसे गंदा नशा अगर बढ़ रहा है तो वो है चिट्टे को नशो। तमाम जितना भी नशा मुक्ति केंद्र है आज के दिन वांग में भीड़ नावड़न को लाग रही है, घर का परेशान है। और एक बीमारी मान लो, चाहे बीमारी इससे जो 3 से 4 साल के अंदर ये बच्चों को मार देती है। चिट्टो लेनी हो टाबर है वो मैक्सिमम 3-4-5 साल ज्यादा जिंदा कौन रहे। तो युवा साथी जितना भी जो मन देखने लाग रहे, ट्रायल ही मत करो इस चीज का। तो क्यों कई बार टाबर देखो बच्चा है 18-20 साल का, 15-15 साल का टाबर भी आवे नशा मुक्ति केंद्र में, ये लेवे तो शौक का या फिर संगत में। अपनी अच्छी संगत रखो। और देखो जी, जो शासन और प्रशासन है ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। प्रशासन हमेशा शासन के नीचे काम करता है। शासन अगर चाहे तो क्षेत्र के अंदर एक पत्ता भी ना हिलने दो। तो मैं तो सीधी यही कहूंगा, जो लोग शासन का जो लोग बैठे हैं, ये लोग कमीशन मान लो से चाहे बिजनेस मान लो, ये लोग ही चिट्टो बिकवान लाग रहे हैं। अगर ये चाहे अगर चौक चंबन और अपना ये किए मान के चलो एक स्ट्रिक्टनेस अगर दिखावे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने वर्ग के क्षेत्र का मत चिट्टे पर को नसो कोई अगर बेच है, ठीक है। परंतु ये लोगों के तो उम्मीद करें जो खुद ही अमल खाएं और खुद ही चिट्टू खाएं। आमजन को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आमजन को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, जब भी आपने हक की जो लड़ाई है राजनीतिक रूप में, चलो देखो हर आदमी कहूँगा फॉलोवर हो, हर आदमी की कोई ना कोई विचारधारा है, परंतु जब बात आवे किसानी की, जब बात आवे अपने समाज की, परिवार की, कुटुंबे की, गांव की, उस समय पे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। चाहे मतलब सीधी अगर मैं कहूँ, जो चीज सही है उसको सही कहने को अपना एक मादा होना चाहिए। अगर जो गलत होने लग रहे तो उसको गलत कहने का एक मादा होना चाहिए। अभी भी मैं देखने लग रही हूँ कि इसी आंदोलन को भी राजनीतिक रूप से तोड़ने के लिए, ठीक है, कल जैसा एक प्रोपेगेंडा रचा गया जयपुर में, ऊपर स्टिकर चेप गए और ये करके, और उनके कार्यकर्ता इस चीज को एक हाइप देने लग रहे हैं, ठीक है।
है तो वो भी बेचारे किसान के टापर जो सोशल मीडिया में झूठो माहौल बनाने लग रहे हैं, यानी उनका एक ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जैसा मान के चलो कि जो आतंकवादी संगठन ब्रेन वॉश करे नहीं आगे ब्रेन वॉश इसी है पटनिया टाबरन मैंने एक टाबर इशू दिखाओ जो आगे टीम गम और जो कामयाब हो चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र का माए चाहे वो सरकारी नौकरी वगैरह के क्षेत्र का माए आ लोगान सिर्फ एक यांगो एक फंडो रहे है कि हाँ जी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो युवा है आन बरगला के सिर्फ इनको एक तरीके से यूज किया जा रहा है। नहीं सर बताइए, कल आपने जिक्र किया कि विधानसभा में कॉमरेड बलवान पुनिया विधायक ने वहां पर स्टिकर लगा करके जो अपना प्रदर्शन किया था और वो रूबरू हुए थे मीडिया के और उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेलाइट के आधार पर जो बीमा है उसकी वजह हम क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा दिलाएंगे और वो फिर शाम को लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री से मिले। आपको इस किस नजर में देखते हैं? मेरे पास ये 35 झूठी चिट्ठियां ऐसी और कल वाली 36वीं एक और ऐड होगी तो 36 झूठ हो गए कल वाला मिला के अपना कुलदीप जी। अब ये बोल रहे कि जी सैटेलाइट के आधार के ऊपर तो ये तो 21 जून 2022 को ही बैठक हो गई थी जिसके अंदर राज्य सरकार ने डिमांड करी है। इसके अंदर क्लियर कट लिखा गया है कि हनुमानगढ़ जिले में डेटा फसल डेटा हेतु माल नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर से रिपोर्ट मांगी है तो राज्य सरकार ने मांगी है। कलेक्टर साहब तो राज्य सरकार के अंडर है, ठीक है, तो ये कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई है तो फिर किस मुंह से ये लोग बोल रहे हैं कि जी केंद्र सरकार ने ये बीमा रोक रखा है? ये बीमा राज्य सरकार ने रोक रखा है और ये बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाहता हूँ। एक और चिट्ठी है, ये चिट्ठी है 24 मार्च 2022 की, मैं आपके दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है ये दिल्ली के अंदर जो रिसर्च सेंटर है जो फोरकास्टिंग सेंटर है इस सेंटर से और ये रिपोर्ट तो राज्य सरकार ने चाहिए, ये रिपोर्ट तो चाहिए तो बीमा कंपनी ने चाहिए ना कि केंद्र सरकार ने। यानी कि अगर पत्राचार हुआ है तो वो यहाँ से पत्राचार हुआ है, पहले चालन ही लाग रहे हो, ठीक है, अब बीच का एक रोडो अटका दियो। रही बात इसकी अपना सैटेलाइट आधारित सर्वे की, सैटेलाइट आधारित सर्वे करने के लिए हमने बहुत पहले इस चीज के लिए हमने प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं और हमने बकायदा अवगत कराया कि जी सैटेलाइट आधारित सर्वे नहीं होना चाहिए। जैसा कि चूरू के अंदर जो कंपनी है स्टेट बैंक जो कर रही है, स्टेट बैंक ने बकायदा एक चिट्ठी लिख के दी है कि जी हम सैटेलाइट आधारित सर्वे करके और उस पर हम किसानों का जो फसल बीमा क्लेम है वो जारी करेंगे। सर थोड़ा सा राजनीतिक पर टिक्का टिप्पणी पर जी, इस अगले 2023 चुनाव में क्या बजरंग सहारण चुनाव लड़ेंगे? देखो जी राजनीतिकार तो अलग वो रह गयो, जब तक किसानों की जितनी भी मांग है चुनाव लड़ना देखो एक वो लोकतांत्रिक खूबसूरती है, लोकतंत्र अधिकार देता है। सिर्फ बजरंग सहारण ही उरे भी बैठे हैं, इसके अंदर से 5 लोग भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, परंतु मेरा यही कहना है कि राजनीति हो साफ सुथरी हो, लोगों को बरगलाने की राजनीति ना हो। और थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था कि इसके अलावा आपके और क्या धरना प्रदर्शन है, तो आज मैं आपके माध्यम से तहसील के लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगला जो हमारा टारगेट है टेल का जो किसान है जी, टेल का किसान पिछले 4 साल में बिल्कुल तराई कर रहा है। 7 पंचायतें जो है नोर की, मैं उन किसानों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उन 7 पंचायतों का कोई वाली वारिस नहीं है। वो एक तरीके से वो सातों की सातों पंचायतें लावारिस हैं। गोगामेड़ी जो मेरा गांव है जहां पे इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम सफाई करवाएंगे, हम सरकार के पास में करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, परंतु इस बार ना तो वहां पर सफाई है, वो शुरुआत होगी वहां से, चाहे वो बाकी जितने भी टेल के जो गांव हैं, चाहे आप अगर कनपुरा और मुनसरी हो गया, इस तरफ भी अगर हम जाएं तो ये जो रतनपुर गांव आ गया अपना बादराऊ लिकट दई शेरपरा के पास में जो ये भी टेल के हैं, और भी बाकी जो टेल का जो गांव है जटा पीणु को पानी कौन जान लग रहे हो, आ स्थिति डबल मार हो रही है। क्यों? अक कागजम तो पानी लगन लग रही है, नहर है, सूखा खाड़ा पड़े हैं, पीसा लगा के गिर दिया बैठा इंटांगार इतना बड़ा बड़ा, वो पीसा कटूंगे अपने गोजूंगे है ना, तो मिले भीमो क्यों नहरी क्षेत्र घोषित हो गयो और ना मिले पानी, नहर और छोटो पीने को पानी कौन मिल रहा है। तो अगला स्टेप हमारा रहेगा वो पहले लड़ाई जीता, लड़ाई जीते बाद में फिर एक और लड़ाई, लंबी लड़ाई वो भी लड़ेंगे। एक विकल्प क्वेश्चन है आपके लिए जी। ऑप्शन ए रवि बंसल, ऑप्शन बी कार्तिकेय डूडी, ऑप्शन सी जी एसपी सिंह जी, एसपी सिंह बढ़िया जी, ऑप्शन डी बेरवाल जी जी। आप किसको मजबूत मानते हैं? जी देखो जनता की बात जो भी करे मैं तो आई कहूं, और हक की जो बातें हैं मान के चलो, चाहे वो फसल बीमा की है, चाहे वो पानी की, चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, जो भी करना चाहेगा हम सभी का आदर करते हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं।
ठीक है। और अभी से हम किसी को मजबूत नहीं मान सकते, वो अभी तो चुनाव के अंदर काफी टाइम पड़े हुए है और अभी से कोई पता भी नहीं राजनीति किस तरह बादरा की करवट लेगी, वो बहुत आगे की बात है। 2023 तक है ऐसे ही बजरंग सारंग जी पसीना बहाते रहे। देखो जी, अगर थे देखो बजरंग सारंग तो उस समय पर भी बैठा था जिस समय कोरोना काल के अंदर बादरा विधायक जी जयपुर बैठे थे। जयपुर ये सचिवालय के चक्कर मार रहे थे सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका अपने हथियाने के लिए। उस समय पर बादरा के जो पूर्व विधायक हैं, बादरा के पूर्व विधायक जी कभी भी नहीं गए, परंतु हाँ बजरंग सारण चाहे वो मरीजों के लिए दवाइयां हैं, चाहे वो मरीजों के लिए सिलेंडर है, यानी उस समय पे भी बजरंग सारण लोगों के बीच में था और आज भी बीच में ही है कुलदीप जी। तो मैं इससे बड़ा कोई उदाहरण और नहीं देना चाहूंगा। ठीक है, चाहे वो अगर अलग अलग छोटे छोटे मुद्दे रहे हैं, चाहे वो बीमे का मुद्दा रहा हो, चाहे वो रामगढ़ में जो धरना दिया गया था पानी का मुद्दा रहा हो, अमर सिंह ब्रांच के किसानों की बात रही हो, चाहे वो हमने बात की सिद्धमुख ब्रांच के किसानों की भी, और एक और बड़ी सोची समझी इनकी साजिश चल रही है। जो लोग पानी चोरी कर रहे हैं और पानी चोरी करके वो अपने किसान भाइयों को बेच रहे हैं, वो सब के सब इनके कार्यकर्ता हैं। 24 लोगों की लिस्ट आपने करने, जिनकी आपासी हुई है, जिन्होंने पानी चोरी किया, पटवारी ने रिपोर्ट दी है परंतु उनके खिलाफ FIR नहीं हुई है। वो भी इनकी एक वो क्या करेंगे, इनको बिल्कुल नंगा करेंगे पूरी तहसील के आगे। और ये लोग प्रति घंटे के 2-2 ढाई हजार रुपया लेने लग रहे हैं किसान कनो। अरे देखो, किसान ने तो जमीन तीसी पड़ी हो जा आत्मा रो है, तो जो आदमी जो किसान आपकी जमीन बेच लाग रहे 2.5 हजार रुपया घंटा का देने लग रहे हैं और आंग आई लोग, और वो पानी नहर गमा उठा के चोरी करके आगे सप्लाई करने लग रहे हैं। टहलगो किसान आंग मां बिल्कुल पीछे जाने लग रहे हैं। चलिए सर, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ रणजीत जी भी मौजूद हैं। सर बताइए, धरने प्रदर्शन को लेकर के आपकी क्या क्या मांगे हैं? मुख्य मांग 2 हैं जी यहाँ। एक तो रबी जो 2020 में बाकी बचा हुआ था, पहले मर्सीसर जो अपने एक दिन का रोड जाम किया था, उसके बाद लगभग 3800-3900 पॉलिसियाँ क्लियर हुई। उसके बाद भी कुछ पॉलिसियाँ रह गई, उसको जारी करने की बात है हम कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। ये काफ़ी संघर्ष के बाद ये कुछ हुआ। अपने जनप्रतिनिधि विधायक महोदय ने कई बार कहा कि हम हमारी जेब से दे देंगे, हमारे मांगते हो, लेकिन हो नहीं रहा है। हम इसके लिए हम ये कर्मिक धरना शुरू किया है यहाँ के पूरे किसानों ने, और अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चित कर्मिक धरना लगातार रहेंगे। और सावनी 2021 में जो चल रहा है घालमेल कंपनी की और सरकार की, देखो किसान का हितैषी कोई नहीं है। देश के अंदर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो गई है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, किसान मजदूर छात्र विरोधी सरकारें हैं, उनकी किसी को चिंता नहीं है। लेकिन कंपनी के जो मालिक हैं, अभी कल ही एक न्यूज़ सुनी थी कि कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए प्रीमियम जाता है, और जहाँ जहाँ लड़ते हैं थोड़े बहुत, जैसे चूरू जिला में या अपने हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ तो कुछ क्लेम ये देती थी, लेकिन वो ही 5 और 6 हजार करोड़ बाकी कंपनी हजम कर जाती है। अब ये कंपनी वो भी नहीं देना चाहती। अब इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया है कि हम स्टेलाइट से जो सर्वे होगी उसके अनुरूप किसान को देंगे। तो स्टेलाइट से जो सर्वे होती है, वो सर्वे आज से 20 दिन पहले यदि यहाँ की फोटो आई है तो फसलें खूब थी, अब बरसात नहीं हुई, अब 0 पर चली गई फसल। क्रॉप कटिंग तो अब हो रही है, अब सितंबर में 5 सितंबर के बाद क्रॉप कटिंग शुरू हुई है। अब क्रॉप कटिंग में पूरा आंकड़ा आएगा कि किसान के खेत में क्या पैदा हो रहा है, उसके आधार पर बीमा मिलना चाहिए, ये मांग है। लेकिन राज्य सरकार भी कंपनी के साथ इन्होंने मांग की है। जैसे चूरू के अंदर पहले आंदोलन चला रबी 2020 का, 181 पटवार मंडलों में उन्होंने कह दिया, राजस्थान सरकार ने सिफारिश कर दी कि यहाँ चूरू में स्टेलाइट के आधार पर है वो बीमा क्लेम किसान को दिया जाए। लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद उनको कुछ राहत मिली है। अब भी सरकार ये कह रही है कि हम स्टेलाइट, क्रॉप कटिंग और आपके मौसम आधारित केंद्रों के तीनों को मिलाकर के उसके बाद में दे सकते हैं यदि समझौता हुआ तो। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अभी लिख दिया है, ये परामर्श मांग रहे हैं। अब किसान एक एक दिन मुश्किल से निकाल रहा है। आज किसान की ये दशा है कि मान लो चनों के बाद
किसान के कोई आमदनी का साधन नहीं है। किसान के पास पशुधन था, वो भी आज LPD स्किन बीमारी से गायों स्किन काफी जो बीमारी चल रही है, उस पर एक तरफ तो पैसे लग रहे हैं किसान के, उसके इलाज के लिए डॉक्टरों के या प्राइवेट जो भी इलाज करता है, फिर उसके बाद बच भी नहीं रहे। लेकिन सरकार या हमारे जनप्रतिनिधि, न राज्य सरकार का कोई बोल रहा है, न कोई केंद्र सरकार का बोल रहा है। किसान क्या करेगा? किसान तो मायूस है, किसान है निराश्रित मान लो, मजदूर किसान। और ये जो निजीकरण का दौर जो चल रहा है नहीं देश में, ये आने वाले 10-15 साल में देश को और नौजवानों को बर्बाद कर देगा। क्योंकि न तो कोई विकास की बात हो रही है, न नौकरी की बात सरकारी बात हो रही है, न कोई साधन की बात हो रही है। इतनी बीमारी है पूरे पश्चिमी राजस्थान में, गायें समाप्त सी हो गई हैं। जो 100-100, 500-500 गायें पालते थे लोग, उनके बाड़े खाली हो गए हैं, फिर भी सरकार नहीं चेत रही है। हम ये भी मांग करते हैं कि पूर्ण सर्वे करके गांव में, अभी तक तो प्रशासन के पास ये आंकड़े नहीं है कि कौन से गांव में कितने जो गायें हैं या बछड़े हैं या बैल हैं वो खंडित हो गए हैं, ये भी आकलन नहीं करवाया सरकार ने। तो फिर क्या देंगे? हम ये चाहते हैं कि किसान को मुआवजा मिले, उचित किसान का जो भी नुकसान हुआ है उसके अनुरूप उनको मुआवजा मिले, और अति शीघ्र उस बीमारी पर कंट्रोल करने के लिए सरकार व्यवस्था करे। आमजन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आमजन को संदेश ये है कि जब तक भैया लोग जाग के और इस व्यवस्था का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तब तक उनको कोई भला करने वाला उनका नहीं है। मेरा यही आमजन से आग्रह है कि अपने अधिकार के लिए बोलना सीखें, लड़ना सीखें। जहां भी आपको खिलाफ अन्याय हो रहा है, सब राजनीतिक द्वेषता को, आपस के कोई मनमुटाव को भूल करके एक मंच पर आए और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। लड़ने वाले की हमेशा जीत होती है। चलिए सर, नमस्कार। हमारे साथ रणजीत जी थे और युवा नेता बजरंग सारण थे, जिन्होंने धरने प्रदर्शन को लेकर के हमें अवगत कराया और बताया कि अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, और साथ में लिम्पी स्किन बीमारी को लेकर के भी साथ में ये अपनी बात रखेंगे। जो महामारी आई और जो गायों की जो मृत्यु दर काफ़ी हुई है, उसको लेकर भी किसानों को कुछ राहत देंगे। इस फेसबुक पेज लाइव को आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी पत्रकारिता यदि आपको पसंद है तो हमें स्टार भेज के भी आप प्रोत्साहन कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ बोलो।